डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको जो है डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे डार्मेंसी। डार्मेंसी एक तरीके का जो है बेनिफिशियल फीचर्स होता है प्लांट में, जो कि जिसके द्वारा अपने जो है अनफेवरेबल कंडीशन को जो है ओवरकम करता है, और जैसे ही फिर फेवरेबल कंडीशन आता है वो जर्मिनेट करता है। डार्मेंसी दो तरीके से जो है क्विसेंट और डार्मेंसी के रूप में जो है कि जाना जाता है। क्विसेंट उस तरीके का जो है कि डार्मेंट पीरियड है जिसमें कि अगर प्लांट्स को जो है नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर सब दिया जाए उसके बाद भी जर्मिनेशन नहीं करता है, तो उसको हम क्विसेंट डार्मेंसी बोलते हैं। और यदि कि नॉर्मल कंडीशन देने के बाद भी जो है अगर वो किसी केमिकल या किसी और किसी जो है उस कंडीशन के कारण यदि जर्मिनेट नहीं करता, तो उसको हम जो है डार्मेंसी बोलते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं जो है कि नेचर में तमाम सीड्स ऐसे होते हैं जो कि मैच्योर होने के बाद सॉयल में पड़े रहते हैं 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, और उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो फिर से जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक तरीके का ये जो है कि अनफेवरेबल कंडीशन को कम करने की फिनोमेना है डायमेंसी। अब उसके बाद जो है कि अगर आपको जो है डायमेंसी ब्रेक करना है तो उसके लिए भी कई मेथड्स हैं। तो डायमेंसी कैसे ब्रेक की जाती है? तो डायमेंसी ब्रेक करने के लिए मैकेनिकल और केमिकल ट्रीटमेंट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एसिड ट्रीटमेंट है, ये सब स्कैरिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। स्कैरिफिकेशन ये भी प्रोसेस है डायमेंसी ब्रेकिंग करने की। तो यदि या तो मैकेनिकल आप उसे जो है कि कुछ जो है कि प्रेशर से या किसी कारण तोड़ करके आप जो है कि हटा दीजिए। केमिकल है यदि उसको किसी केमिकल में डुबो दीजिए, हाई टेम्परेचर दे दीजिए, या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दीजिए जिससे कि सीड कोट वगैरह होती हैं हार्ड, वो जो है कि सॉफ्ट हो जाती हैं, या कोई एसिड ट्रीटमेंट दे दीजिए। उसके बाद है इम्पैक्शन। इम्पैक्शन मतलब है सेकेंड विग्रेसली एंड ब्रेक द प्लग। मतलब कुछ ऐसे जो है कि भाग होते हैं सीड्स में जो कि जो परमेबल नहीं होते हैं मॉइस्चर और ऑक्सीजन के लिए। अगर उस प्लग को हटा दें, उस जो है कि जो लेयर को हटा दें या उस चीज़ को हटा दें, तो वो फिर जो है कि जर्मिनेशन करने की कंडीशन में आ जाता है। जैसे एग्जांपल है क्रोटेलेरिया, मेलिलोटस और ट्राइगोनेला। फिर स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में होता है टेम्परेचर ट्रीटमेंट। आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो है 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत जब देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें कभी जो है कि लो टेम्परेचर, कभी उससे थोड़ा सा और बढ़ा के टेम्परेचर दिया जाता है, जिसके द्वारा जो है कि सीड्स में कुछ केमिकल चेंजेज आती हैं और फिर वो रेडी हो जाता है जो है जर्मिनेशन के लिए। स्ट्रेटिफिकेशन में शिफ्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द सीड्स। दूसरा करता है शिफ्टिंग ऑफ द कंज्यूम्ड एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड एंजाइम। तीसरा डिकम्पोजिशन ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस ग्रोथ रेगुलेटर, अल्टरनेटिंग टेम्परेचर। लाइट अल्टरनेटिंग टेम्परेचर के द्वारा भी हम जो है कि डायमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। लाइट अगर फोटोब्लास्टिक सीड है तो उसको जो है कि जर्मिनेशन के लिए लाइट चाहिए, तो ऐसे सीड्स को जो है लाइट दे करके हम जर्मिनेशन कराते हैं। और उसके बाद जो है कि इस तरीके से आपने देखा जो है कि कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा कि हम जो है कि डायमेंसी को ब्रेक करके सीड को रेडी करते हैं जर्मिनेशन के लिए। अब उसके बाद जो है कुछ मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग बड डायमेंसी है। बड डायमेंसी को जो है ब्रेक करने के लिए चीलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, फेवरेबल फोटो पीरियडिक पीरियड देते हैं, फेवरेबल जो है टेम्परेचर देते हैं, मैकेनिकल ट्रीटमेंट देते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं। इन सब के द्वारा जो है बड डायमेंसी को भी जो है रेडी किया जाता है जर्मिनेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंसी। डायमेंसी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो डायमेंसी इज ए नेचुरल कैरेक्टर बाय व्हिच प्लांट कैन सर्वाइव इवन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो सर्वाइव करता है, इसलिए एक नेचुरल प्रोसेस है और बेनिफिशियल प्रोसेस है। जनरली डायमेंसी ब्रेक्स ऑन द advent of favorable condition which results in germination of seeds, of sprouting of buds. For example, seeds desert plants are grow inhibitor lies inside the seed coat, which are water soluble under the unfavorable condition। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, रेनी सीजन आता है, और फिर से ये जो है कि परमिएबल हो जाता है वाटर के लिए, और सीड जो है कि जर्मिनेशन करने लगता है। तो इस तरीके से जो है डायमेंसी के कुछ सिग्निफिकेंस हैं जिनके कारण जो है कि सीड्स जो है लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करता है।
अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है कि टॉपिक आता है प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट जो है कि आप सब जो है बायो के स्टूडेंट हो, भी प्लांट बॉटनी पढ़ रहे हो, तो बॉटनी में आपको ये जो है कि पता होना चाहिए कि जैसे आप प्लांट्स देखते हो, बड़े बड़े हायर प्लांट देखते हो, और आप जो डेली ये महसूस भी करते हो कि उनमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, वो अपना प्लेस छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स हैं जिनमें कि मूवमेंट होता है, और वो जो है एनिमल के जैसे अपने प्लेस को छोड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो इस तरीके से जो है कि प्लांट्स में मूवमेंट होता है। आप इसको आश्चर्यचकित होकर के ना देखें, ना समझें कि प्लांट कहाँ मूवमेंट करता है। हायर प्लांट भी जो है फिक्स मूवमेंट करते हैं, कर्वेचर होता है, चाहे बेंडिंग होकर के, चाहे जिस भी तरीके से उनमें होता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपको देखना है तो जो है कि जिधर से लाइट आ रही हो खिड़की के पास गमले में एक जो है कि आपको जो है ग्रोइंग प्लांट्स को लगाइए, और आप कुछ दिन बाद देखेंगे प्लांट जो है कि जिधर से लाइट आ रहा है उधर को बेंड हो जाता है, कर्वेचर हो जाता है। तो इस तरीके से मूवमेंट प्लांट में जो है कि देखा गया है। अब उसके बाद आता है कि ये मूवमेंट कैसे होता है। ये मूवमेंट जो है स्टिमुलस के रिस्पांस में होता है। स्टिमुलस एक्सटर्नल जो है कि स्टिमुलस दिया जाता है, जिसके कारण वो जो है कि इरिटेशन शो करता है, या कह लो कि जो मूवमेंट शो करता करता है। और ये जो है ऑटोनॉमिक जो है स्पॉन्टेनियस और पैराटोनिक इंड्यूस दो तरह के होते हैं। ऑल द प्लांट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर और मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। तो आप जो है कि हमने जैसे आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में प्लांट जो है अपना प्लेस छोड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जबकि मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में वो एक ही जगह फिक्स होकर के कर्वेचर जो है शो करता है, मूवमेंट शो करता है। अब मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन पहला जो है कि आप देख लीजिए, तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में मतलब वो जो है मूवमेंट जो कि प्लेस को छोड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसमें सिलियरी मूवमेंट है, अमीबॉयड मूवमेंट है और साइक्लोसिस मूवमेंट है। तो सिलियरी मूवमेंट मतलब सिलिया के द्वारा, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अमीबॉयड में कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो है कि स्यूडोपोडिया वगैरह जो है कि बन करके और मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और साइक्लोसिस एक प्रकार के जो है प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, जिसके थ्रू भोजन और न्यूट्रिएंट का जो है कि सर्कुलेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता रहता है। और ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिसके द्वारा जो है कि प्रत्येक सेल को फूड मटेरियल जो है सप्लाई होता रहता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है पैराटोनिक। पैराटोनिक मूवमेंट मतलब इंड्यूस्ड मूवमेंट। अब इंड्यूस्ड मूवमेंट में जो है अगर लाइट के द्वारा है तो उसको फोटोटैक्टिक, केमिकल के द्वारा है तो कीमोटैक्टिक, और टेम्परेचर के द्वारा है तो उसको थर्मोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है कि लाइट के द्वारा भी जो है कि जैसे बहुत से प्लांट्स हैं लाइट लविंग होते हैं, वो पानी में जो है कि नीचे से ऊपर आते हैं जैसे लाइट मिलता है। और यदि जो है कि वो लाइट लविंग नहीं है तो ऊपर से जो है माइग्रेट करके नीचे चले जाते हैं। तो इस तरीके से और केमिकल होता है एंथ्रेजोइड्स वगैरह जो है कि तो उनका मूवमेंट टूवर्ड द आर्चिगोनिया, या कह लीजिए टूवर्ड द गोनिडियम, एक के तरफ जो है मूवमेंट वो केमिकल के रिस्पांस के द्वारा होता है। और थर्मोटैक्टिक है जो है कि अगर टेम्परेचर जो है कि ज़्यादा हो गया है तो प्लांट्स जो है कि बॉटम की तरफ मूव करता है, और यदि जो है कि टेम्परेचर कम है तो वो जो है कि सरफेस की तरफ आता है, ताकि लाइट के द्वारा टेम्परेचर को रिसीव कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि एक ही जगह फिक्स होकर के प्लांट जो है थोड़ा बहुत इधर से उधर जो है कि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट में जो है मूवमेंट करता है। ये दो तरीके के होते हैं, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक में नेस्टिक मूवमेंट और नोटेशनल मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट है कि बहुत से प्लांट्स जो है कि जैसे कि मॉर्निंग में लाइट पड़ने पे जो है ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही जो है कि लाइट जो है ऑफ होता है वो जो है क्लोज हो जाते हैं। तो इपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी दो तरीके का जो होता है। अनुटेशनल मूवमेंट में है कि वो किसी प्लांट्स के सहारे जो है कि चढ़ करके ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जो है आपका जो है लौकी है, कद्दू है, और जो है कि मटर है, ये सब के प्लांट्स जो है उसमें जो है कि लिपट करके ऊंचाई पर जो है पहुंचते हैं। उसके बाद पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट है, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुली के द्वारा होगा। और यदि फिक्स जो है कि स्टिमुलस जो है जिधर से मिल रहा है अगर उधर हो रहा है, जैसे कि लाइट की तरफ हो रहा है तो उसको उसके नाम से फोटोट्रापिज्म बोल देते हैं। अगर अर्थ के द्वारा हो रहा है तो उसको जियोट्रापिज्म बोलते हैं। और यदि टच के द्वारा है तो उसको थिग्मोट्रापिज्म बोलते हैं। और केमिकल के द्वारा है तो उसे
ट्रापीजियम कहते हैं। जैसे फोटो ट्रापीजियम हमने सबसे बढ़िया एग्जांपल बताया, गमले में जो है न्यूली जर्मिनेटेड सीड्स को लेकर के और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जियो ट्रापीजियम में भी है कि जब सीड जर्मिनेट करता है आप उसे थोड़ा जो है टेबल पे ऊंचाई पे रखिए, उसमें जो है रेडिकल और प्लूम्यूल जो बनते हैं, तो उसमें रेडिकल हमेशा जो है एयर के तरफ ऊपर लाइट की तरफ आता है, और जो रेडिकल होता है वो हमेशा जो है कि डार्क की तरफ, या कह लीजिए कि अर्थ की तरफ मूव करता है। और थिग्मोट्रापिज्म होता है जो टच के कारण जो है होता है, और कीमोट्रापिज्म होता है केमिकल के रिस्पांस में मूवमेंट होता है एक जगह फिक्स होकर के, उसको हम कीमोट्रापिज्म बोलते हैं। अब उसके बाद जो है कि नेक्स्ट आता है आपका वेरिएशन मूवमेंट। तो वेरिएशन मूवमेंट में ऑटोनॉमिक भी है और जो है कि पैराटोनिक भी है। जैसे ऑटोनॉमिक में है कि केवल लाइट जो है मिलने पे और वो उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, जिसको बोलते हैं डेस्मोडियम गायरेंस। तो डेस्मोडियम गायरेंस प्लांट जो होता है उसकी जो है कि लोअर जो लीफ होती हैं दोनों अपोजिट साइड में, वो कंटिन्यूस जो है कि थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करती रहती हैं, जैसे टेलीग्राम आता है और वो जो है कि मूव करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। और एक है पैराटोनिक बाय द स्टिमुलस, स्टिमुलस के द्वारा जो है कि होगा। उसमें पहला है निस्टिनेस्टिक मूवमेंट, डे और नाइट के द्वारा के रिस्पांस के द्वारा। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट जो है यदि आप जो है कि उसको टच करके जो है वो करते हैं, जैसे आप मिमोसा पोडी का छुई मुई का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है, उसके लीफ को टच करिए तो लीफ जो है सिकुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, और जैसे ही आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, पोटेंशियल हटा लीजिए, तो वो फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। इसको बोलते हैं सिस्मोनेस्टिक, और ये जो है टर्गर प्रेशर के कारण होता है। और कीमोनेस्टिक जो है का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है इंसेक्टिवरस प्लांट। आपने देखा होगा कि जो है कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है कि इंसेक्ट को जो है कि ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के बाद उसको डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं वेरियस मेथड्स के द्वारा ये जो है आपको कीमोनेस्टिक मूवमेंट भी आपको दिखाई दे गया। इसमें जो है कि आपका पीचर प्लांट होता है, सनड्यू प्लांट होता है, ब्लैडर वर्ट होता है, तो कई तरीके के प्लांट्स जो है होते हैं, और उनमें टेंटिकल्स वगैरह और जो है पीचर जो है कि लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसके कारण जो है इंसेक्ट को जो है कैप्चर करते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आपको डिस्कस किया, एक तो डार्मेंसी और दूसरा प्लांट में मूवमेंट। तो आप इसे जो है कि अपना ठीक से करके फिर नोट्स वगैरह तैयार करिए। किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।